हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल धानी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो कुछ पोस्ट निकला हुआ है उसके लिए तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और साथ ही साथ फिजिक्स के भी कुछ वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही होगा कि यदि आप पिछले इस शिक्षक भर्ती परीक्षा का आपने व्याख्याता वर्ग 1 वगैरह का यदि आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट, आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस सारे वीडियो के पार्ट्स आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं स्टूडेंट्स, एटम। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक जैसा लगेगा आपको, बट हाँ बहुत काम का चीज है। एटम का यदि मैं एग्जांपल लिखता हूं स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन एक एग्जांपल हो गया, ऑक्सीजन एक एग्जांपल हो गया, नाइट्रोजन एक एग्जांपल हो गया, क्लोरीन एक एग्जांपल हो गया। तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ एटम। ठीक है, सबको पता है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको सिंबल मिलते हैं वो ऑल दीज आर एटम्स। ठीक है, और नाउ अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट? जो एटम से कंबाइन होकर बनता है। ठीक है, इतना बेसिक तो कोई पूछता नहीं, लेकिन हाँ जानना जरूरी है, इससे हम ये सब बता रहे हैं। जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जिसमें CO2 एक मॉलिक्यूल है, जिसमें N2 एक मॉलिक्यूल है, Cl2 एक मॉलिक्यूल है ना। अब जिसमें मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आप महसूस करेंगे कि हाइड्रोजन के 2 एटम H2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है, मतलब टोटल 3 एटम है। यहाँ पे आपको CO2 में आपको दिख जाएगा कार्बन एक बार लिखा हुआ है और O2 लिखा है, मतलब O के 2 एटम है। ठीक है, यहाँ तक फील होता है। नाइट्रोजन का मैं लिख दिया कि यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन के 2 एटम है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि वाटर H2O जब लिखा है मैंने तो ये एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? टोटल 3 एटम है। इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। लाइक मान लो कि है मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है ना, तो CH4 में आपको दिख रहा है कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो चलिए इतनी बातें तो समझ में आती है कि एटम और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मेरे पास में सबसे पहला टर्म आता है स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर, है ना। तो ये सब हम हटा देते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आई होप सबको पता होगा एटॉमिक नंबर, फिर भी मैं बहुत इजी वर्ड्स में जल्दी से बोल देता हूं। सबसे पहले आपको जानना है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को वैसे जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक, एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सा आप एग्जांपल को सुनेंगे उसके बाद हम लोग इसका एक लाइन डेफिनेशन लिखेंगे। मेरे ख्याल से आपको पता होगा एटॉमिक नंबर ऑफ, सबको पता ही है हाइड्रोजन कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। व्हाट डज इट मीन? कि एक एटम आप ले लीजिए हाइड्रोजन का, आपको पता ही है एटम स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि सेंटर में कौन बैठा है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये छोटे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन घूम रहा है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, छोटी छोटी बहुत बेसिक बातें जो और आई होप सबको पता ही है, इसलिए हम इसमें फटाफट से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन जो 1 है ये किस बात को बता रहा है कि यदि ये हाइड्रोजन का एटम है, सपोज दिस इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें होंगे 1 प्रोटॉन। समझ में आए? जितने प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है। ठीक है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, what should be the definition of atomic number? तो atomic number actually क्या represent करता है? It represent number of proton in 1 atom। नोटिस करेंगे 1 एटम, एक एटम में कितने प्रोटॉन है इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे को ये समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, अच्छा, जितने भी एटम लेंगे आपको हमेशा सोचना है कि ये एटॉमिक नंबर 1 एटम की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा क्यों? हम थोड़ी देर बाद बोलते हैं।
बट एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं, बट शर्त यह है कि एटम क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रल होना चाहिए। आई होप आपको ये भी पता होगा कि प्रोटॉन नहीं पता है तो साथ साथ में लिखते रहेंगे। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये होता है चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहां तक समझ में आता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को मैंने किस टर्म में बताया है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन के टर्म्स में बताया है। तो ध्यान से एक बात और सुनते हैं, और एटॉमिक नंबर आपको पीरियोडिक टेबल से ही मिलेगा, जो आपको लर्न ही करना होगा। आपको एटॉमिक नंबर के लिए कोई हेल्प नहीं करेगा, आप पीरियोडिक टेबल में से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न करेंगे। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि होता क्या है। सपोज करके मैं बोलता हूं कि एटॉमिक नंबर, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 8। व्हाट डज इट मीन कि मेरे पास में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम, एक एटम ले लिया ऑक्सीजन का। ठीक है, एटम मतलब एक ऐसा मान लो भैया छोटा सा पत्थर, बहुत छोटा पत्थर। किसका पत्थर, ऑक्सीजन का। अरे ऐसा पत्थर सोचने में ना थोड़ा अच्छा लगता है, फील होता है। ठीक है, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बोलो, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो 8 प्रोटॉन है एंड 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ई लिख देता हूं मैं, स्मॉल ई। ठीक, तो यहां तक आई होप आपको बातें बहुत क्लियर हो रही होगी। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब ये पता चल चुका है कि मेरे को एटम से मॉलिक्यूल बनता है, तो O2 एक मॉलिक्यूल है। मैं O2 लिखा हूं, ऐसा O2 मतलब ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 है, एक मॉलिक्यूल O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम है, O और O, ऑक्सीजन के 2 एटम है। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन। कौन बोल दिया भैया, तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे एटम में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हैं क्या स्टूडेंट्स कि 1 मॉलिक्यूल O2 लिखा मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब मॉलिक्यूल बोला है मतलब O2, ये भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 में मैं बोल सकता हूं क्या, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होता है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं क्या स्टूडेंट, 16 प्रोटॉन। बहुत सिंपल। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो जिस तरीके से हमने O2 के बारे में सीखा, क्या उसी तरीके से मैं CO2 के बारे में बोल सकता हूं, या दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बात कर सकता हूं। तो देख लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे, सपोज मैं बोलता हूं कि CO2, जैसे ही मैंने CO2 लिखा है, CO2 मतलब 1 मॉलिक्यूल। अब CO2 के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है 1 एटम ऑफ C एंड 2 एटम ऑफ 1 एटम ऑफ C एंड 2 एटम ऑफ O। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब एक कार्बन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन। कहां से पता चला भाई, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एटम ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन। ये तीनों कहां प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। बड़ा आसान है भाई, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मतलब 22 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हैं 22 प्रोटॉन। अब स्टूडेंट्स खुद सोचो, आज की डेट पे मैंने CO2 लिखा है, कल NH3 लिखूंगा या कोई और फॉर्मूला लिखूंगा। जैसे जैसे फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला लिखो, आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बता ही सकते हो एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब एक बात सुनिएगा, मैंने ये बातें जो लिखी है वो ध्यान से ये वाले जो लिखी है वो कितने मॉलिक्यूल के लिए स्टूडेंट्स, 1 मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए। अब आप खुद सोचो, यदि मैं कल को 100 मॉलिक्यूल CO2 ले लूं तो, या आपसे पूछ लूं 100 मॉलिक्यूल CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन बताना है, टोटल इलेक्ट्रॉन इन 100 मॉलिक्यूल CO2। ठीक, अब आप बोलोगे सर हमको तो एक मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन पता है,
8 का पता है तो 100 का निकाल दो, तो 22 इंटू 100 जो भी आता है 2200 है ना। बहुत सिंपल है ना। अब इतना सिंपल तो खैर पूछता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए आप। कल को 100 के जगह पे कुछ भी दे सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी दे सकता है, तो जो भी देगा उसको 22 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 1 का मेरे को पता है। वैसे ही स्टूडेंट्स यदि मैं यहीं पर बोलता हूं, आप क्वेश्चन की वैरायटी बस देखते चलिएगा। मैं बोलता हूं कि टोटल एटम बता दो भैया मेरे को, टोटल एटम इन 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना आसान सा क्वेश्चन। 100 मॉलिक्यूल CO2 में टोटल एटम आपको बताना है। अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, टोटल 3 एटम है। कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का एक, टोटल 3 एटम है। आपने ये बोल दिया कि सर 100 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो 3 इंटू 100, क्योंकि एक एटम है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो टोटल हो जाएंगे 300 एटम, है ना। ठीक। अब फिर से यदि मैं पूछा होता कि भैया मुझे टोटल ऑक्सीजन एटम बताओ, तो ऑक्सीजन एटम टोटल 100 मॉलिक्यूल में, बोलो कितना होगा, 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इसमें मेरे को बताना है टोटल O एटम, ऑक्सीजन एटम बताना है, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन एटम बोलो भैया कितना है, तो आप बोलोगे सर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 100 में कितना होगा, तो 2 इंटू 100, 200 है ना, बड़ा आसान। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो आई होप आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कुछ एक दो बेसिक बातें पता चल गई। मेरे पास में जो नेक्स्ट टर्म है वो है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है भैया, एटॉमिक मास बड़ा आसान है सर, देखिए क्या होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके लिए मैं 2-3 बातें बोलता हूं, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पहली बात कि इसका यूनिट क्या होता है सर, एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको कई बार यू से भी दिखाते हैं, मैं इसका फुल नेम लिख देता हूं, क्या नाम है इसका, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझते हैं स्टूडेंट, ये एटॉमिक मास जो होता है ये एक रिलेटिव मास होता है, इट इज अ रिलेटिव मास, ठीक है स्टूडेंट्स, रिलेटिव मास। ऐसे अच्छा एक दो बात और बोल देता हूं स्टूडेंट, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो शायद इन सबका हिंदी आपको पता ही होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, परमाणु भार, ठीक है ना। तो यदि आप हिंदी मीडियम से हैं और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट से हिंदी भी लिखूंगा। बट ठीक है, अभी तो देखते हैं, बहुत इजी है और बहुत सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये रिलेटिव मास होता है। रिलेटिव मास का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको जस्ट अभी एग्जांपल से बोलता हूँ। बट एटॉमिक मास आपको कहां से मिलेगा स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक मास अगेन आपको पीरियोडिक टेबल से ही मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आपको लर्न करना होगा। मैं अभी आपको बोलता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखते हैं कितना होता है। तो आई होप आपको एटॉमिक मास लर्न करना होगा या पता होगा। ये होता है 15.99 और यूनिट कितना होगा, तो AMU, 15.99 AMU। अब हम अपनी सुविधा के लिए नोटिस करेंगे, हम अपनी सुविधा के लिए इसको ले लेते हैं 16U या 16 AMU। आपको जो लिखना होगा लिख सकते हैं, लेकिन दोनों बात आपको ध्यान रखना है। तो ये 15.99 एक्चुअली होता है ना। तो इसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन
12 लिख देता हूं अभी, लेकिन वो कार्बन ही है, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इनटू ध्यान से ये होता है 15.9। क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि मैंने ऑक्सीजन के एक एटम का मास, ऑक्सीजन का एक एटम का मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम का मास को मैंने कार्बन के एक एटम के मास से कंपेयर कर दिया कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास कार्बन के एक एटम का मास जो भी तराजू तोड़ने का आएगा उसको 12 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा उसका 15.99 टाइम्स होता है। अब ये 15.99 को ना लिखकर मैं जनरली या अपनी सुविधा के लिए 16 लिख दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया होगा कि क्यों एटॉमिक मास को एक रिलेटिव मास बोलते हैं, क्योंकि ये एक दो चीजों के मास को रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास की बात आती है आपके मन में आता होगा सर ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, मिलीग्राम, ये तो मास का यूनिट है बेटा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे जो केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो एक्चुअली होता है रिलेटिव मास। ये कोई मास नहीं है, दो चीजों के मास को कंपेयर करना है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं, सपोज यहां पर एक कार है और यहां पर एक बाइक है, ठीक है। कार का मास जो है वो होता है, मान लेते हैं कि 1000 kg, बाइक का मास है सपोज 100 kg। तो ये दोनों के मास को कैसे कंपेयर करोगे? आप बोलोगे सर कार का जो मास है वो बाइक के मास का 10 गुना है, दिख रहा है ना, 1000 है, ये 100 है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मास, वो 10 को रिलेट कर दिया, दोनों के को रिलेट कर दिया। वैसे ही एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एटम का होता है, वो कार्बन के एक एटम के मास को 12 से डिवाइड करने पर जो आता है उसने रिलेट किया हुआ है। तो आई होप आपको रिलेटिव मास समझ में आ गया होगा कि क्यों एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है, ठीक है। तो दो तीन बातें जो आपको लर्न करनी वो जाननी है, वो ये है कि एटॉमिक मास कोई मास नहीं है, वो एक्चुअली रिलेटिव मास है। इसका यूनिट होता है AMU। और लास्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूं अभी, जो अब शायद महसूस भी हो गया होगा कि एटॉमिक मास ये जो होता है इज always a fractional value, ठीक है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब ये दशमलव वाला वैल्यू होता है, मतलब एटॉमिक मास कभी भी 2, 4, 6, 8 नहीं होगा, वो होगा 2.1, 2.5, 9.1, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब ये हमेशा एक फ्रैक्शनल वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था एटॉमिक नंबर, ये एक होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर है, मतलब ये एटॉमिक नंबर 2, 4, 6, 8, 10 होगा, लेकिन एटॉमिक मास कभी भी 2, 4, 6, 8, 10 नहीं होगा, वो दशमलव वाला वैल्यू होगा, पॉइंट वाला वैल्यू होगा। आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। नाउ एटॉमिक मास आपको पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, जैसे मैंने आपको बार बार कहा है। अब इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट मेरे पास में टर्म है स्टूडेंट्स, ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। बड़ा आसान है, ग्राम एटॉमिक मास, नाम से ही समझ में आ गया। तो पहले हम लिख देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। आपसे ये सब कोई पूछेगा नहीं स्टूडेंट्स ना, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग लिखते हैं। ये होता है GAM, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, कोई डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सपोज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताएं कितना होता है, नीचे लिखा है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट्स? मैं ले लिया 16, ठीक है, 16 AMU। और यदि इसी 16 को मैं 16 ही लिखा और ग्राम बोल दिया, क्यों बोल दिया ग्राम? अरे मेरी मर्जी, मैं बोल दिया भाई ग्राम, 16 AMU ना बोल के 16 ग्राम बोल दिया। अब 16 ग्राम बोलने से आपको महसूस हो गया एक तराजू में तौला हुआ कोई मास है, ठीक है। तो 16 AMU को मैं 16 ग्राम बोल दिया, तो अब इस 16 ग्राम को मैं ग्राम एटॉमिक मास बोलने वाला हूं। तो आप बोलो भैया GAM ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, बोलो, तो होगा 16 ग्राम, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछता हूं सर ये बताओ कि GAM ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे सर होता है 1 ग्राम। तो कुछ नहीं बेटा, ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है?
ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में व्यक्त करना। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब ग्राम में बोलने से थोड़ा सा महसूस होता है ना, जैसे आप कभी सब्जी खरीदने गए, भैया 250 ग्राम आलू दे दो या 250 ग्राम भिंडी दे दो, तो ग्राम महसूस होता है, वैसे ही है 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम। नॉट ओनली फॉर ऑक्सीजन, आप किसी के लिए भी ग्राम में व्यक्त करना ही ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से मेरे पास में अब एक टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है स्टूडेंट्स? तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन जो ग्राम एटॉमिक मास का है। तो आप सबको पता है कि एटम से मॉलिक्यूल बनता है, तो ग्राम एटॉमिक मास से ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनेगा। जैसे O का एटॉमिक मास आपने लिखा 16 ग्राम, वैसे ग्राम एटॉमिक मास O का 16 ग्राम, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। अब O से बनता है O2, O से बनता है O2, ये मॉलिक्यूल हो गया। डेफिनेटली ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा स्टूडेंट? तो इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, 16 प्लस 16 मतलब 32। तो इस 32 को आपने बोल दिया, यदि 32 ग्राम बोलते हैं तो ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और 32 AMU बोलते हैं तो उसको हो गया एटॉमिक मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, कोई सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करके H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हाइड्रोजन का यदि एटम ले रहे हैं तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 1 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम एटॉमिक मास 8 ग्राम 16 ग्राम, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। और यदि इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि इन्हीं तीनों से वाटर का मॉलिक्यूल बना है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 18 ग्राम। तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18 ग्राम। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये सब आया कहां से, तो बार-बार बोल रहा हूं, ये पीरियोडिक टेबल से आया है। तो आपको यदि केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है या केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को अच्छे से कैसे कैलकुलेट करना है आना चाहिए। एटॉमिक मास आपको पीरियोडिक टेबल में डायरेक्टली मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना होगा। अब ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? अब उसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए आप देखिएगा, और सिंपल सा बात कि आगे हमको ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सपोज मैं आपको ये मैं सिंपल एग्जांपल से बोलूंगा, क्योंकि इतना सिंपल कोई भी आपको कोई ना कहीं लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है। आपको सबको पता होगा एक नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग दिखाते हैं Na से, Na स्मॉल कैपिटल N नंबर के लिए, और ये मतलब एवोगैड्रो। अब ये एवोगैड्रो नंबर होता क्या है? इसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10⁻23। ये कुछ नहीं स्टूडेंट्स, एक प्रकार का नंबर है। जैसे मैंने बोला एक दर्जन में कितने नंबर आते हैं, 12, एक दर्जन में 12, वैसे ही एक एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। ये कुछ नहीं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, नंबर है भैया। जैसे 2 4 6 8 10 एक नंबर है, वैसे ही एक नंबर है। यहां तक क्लियर समझ में आता है? अच्छा, ये पॉइंट को लेकर घबराने की जरूरत है नहीं, ये एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। क्या ये एक फ्रैक्शनल नंबर है? तो ना, इट इज नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, नॉट फ्रैक्शनल नंबर। अब ये दशमलव से घबराने की जरूरत नहीं है, वो दशमलव हमने लिख रखा है, वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। आप खुद सोचो, जैसे मैंने लिखा 1.1 into 10⁻², इसको आप क्या लिख सकते हो, ये एक्चुअली 110 है ना, 110 ही तो है, वैसे ये एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। ठीक है, एक नंबर है। अब ये नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अब सुनिएगा, जैसे मैंने लिखा 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, आप तराजू में तौल के ले लो,
ठीक है। अरे ऑक्सीजन क्या है भाई, सब्सटेंस है, तराजू में तोला जा सकता है, हाँ तोला जा सकता है। आप 16 ग्राम ऑक्सीजन आइटम तराजू में तोल दो, उसमें छोटे छोटे ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे और उन एटम को काउंट करो। काउंट करोगे तो वो मिलेगा 6.022 into 10⁻23। आया समझ में, है ना सिंपल, कि आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया। 16 कहां से आया, यही तो था, क्या था ये था GAM ऑफ O, है ना। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन आपने कहां से लिया, तो वो 16 ग्राम GAM है ऑक्सीजन का, और 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम होंगे। कितने ऑक्सीजन एटम होंगे एग्जैक्टली मैं बताऊं आपको। आप ले लो 1 दर्जन बनाना, तो 1 दर्जन क्या है स्टूडेंट्स, एक नंबर, इस नंबर में कितने आ जाएंगे, 12, है ना। 12 बनाना आपने लिया, 1 दर्जन लिया मतलब 12 बनाना लिया, ठीक। अब 12 बनाना तो तुम आप तराजू में तौल दो। अरे कुछ तो तराजू में तौला जा सकता है, सपोज वो हो गया 1 kg। आज के बाद आप क्या बोलोगे, सर मेरे पास में 1 kg बनाना है, क्या आप ये बोल सकते हो सर मेरे पास 12 बनाना है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये मास है और ये नंबर है, एग्जैक्टली वैसे ही ये मास है और ये नंबर है। मेरे पास में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम होंगे। और मतलब ये हो गया कि एवोगैड्रो ने क्या बताया, मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ एवोगैड्रो ने क्या बताया उससे आपको मतलब नहीं है, उसके स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, आपको मतलब है उनके एग्जाम्पल से, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं बोल देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं लिखा था वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स, 18 ग्राम मैंने ले लिया वाटर, तराजू तोलो 18 ग्राम, ठीक, तराजू तोलो 18 ग्राम। अरे वाटर 18 ग्राम, 1 चम्मच होगा, है ना, 1 चम्मच होगा, ठीक। 18 ग्राम वाटर मतलब जो पानी पी रहे हो ना आप, एक घूंट 18 ग्राम वाटर। अब ये 18 ग्राम वाटर तुमने लिया तो इसमें वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, वो मॉलिक्यूल्स का नंबर यदि काउंट करोगे तो 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल होगा। 6.022 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। आर यू क्लियर, ठीक है ना सिंपल। तो आप खुद सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आप 1 घूंट पानी पी रहे हो, तो आपका वो पानी का मास यदि 18 ग्राम है तो आप 6.022 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर पी गए। सोचो ये कितना बड़ा वैल्यू, 6.022 10⁻23, मतलब ये ऐसा भी लिख लो 6.022 10 टू पावर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लंबा है ना, ठीक है। तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री में ये सब एटम और मॉलिक्यूल, इस चीज से समझ में आता है कि मॉलिक्यूल कितना छोटा है, ठीक है ना। 6.022 10⁻23 18 ग्राम, कितनू सा 18 ग्राम, ठीक है। आया क्लियर, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ठीक। 18 ग्राम ऑफ वाटर दैट मींस 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग बात अभी और बोलता हूं मैं, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए। ये वाटर ऐसा लिखा है, ऐसा वाटर लिखा है, इसका मतलब ये कितना मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, है ना। H2O जब मैं बोल दिया मैं 1 मॉलिक्यूल, वैसे ही 1 मॉलिक्यूल और बहुत सारा ले लो तो ये 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, है ना, समझ में। अब 1 मॉलिक्यूल वाटर में क्या क्या बेटा, H है, O है, H है, O है, कितने एटम है, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। अब आप खुद सोचो हाइड्रोजन का एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कौन बोल दिया, एटॉमिक नंबर है उसका। ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कौन बोल दिया, एटॉमिक नंबर है, ये भी एटॉमिक नंबर है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कुछ गलत लिख दिया क्या, ओके यहां हमने गलत लिख दिया, सॉरी। हाइड्रोजन 2 बार है, H और O, तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो शायद समझ में आ रहा होगा। 8 + 1 + 1, 8
मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। किसका, वाटर का। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैं इसको हटाता भी हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन लिख ही दिया। अब ध्यान से देखो, यदि मैं 18 ग्राम वाटर लेता हूँ तो मेरे को वाटर के छोटे छोटे कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 6.022 10 पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, 6.022 10 पावर 23 इनटू 10 टोटल इलेक्ट्रॉन। अब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन देखो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन कितने ग्राम में, 18 ग्राम में, क्योंकि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल और इतने मॉलिक्यूल में टोटल इतने इलेक्ट्रॉन। ये एग्जैक्टली वैसा ही है। आप सोचो, ये आपका एक एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो दो एटम यदि ऐसे ले लिया तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ना, ठीक है। वैसे ही इसको अब फिलहाल इसको क्या मान लो, एक मॉलिक्यूल, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। वाटर का एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन है, उसको इतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं और इन्फिनिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप वहां पे आसानी से कर सकते हैं। अब एक्चुअली एवोगैड्रो क्या बोलता, एवोगैड्रो ने क्या कहा, तो बस आपको तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मैं अभी एग्जांपल बता देता हूं, एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्चुअली एवोगैड्रो ने ये बताया कि जितने कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसका ग्राम एटॉमिक मास ले लो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लो, कोई भी सब्सटेंस लो, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस लो, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास लेना है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना है, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का नंबर होता है वो 6.022 10 पावर 23 ही होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, CO2। अब CO2 में कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नंबर होता है 6, इसका होता है 16, नंबर होता है 8, इसका होता है 16। हम लोग एटॉमिक मास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल यदि आप ऐड करेंगे तो 44। वैसे आप सिंपल सा बात करें तो ये ग्राम ले लिया मैंने, ग्राम ले लिया, ये ग्राम ले लिया और ये ग्राम ले लिया। ये क्या था, ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या था, ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या था, ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब आप ये बोलो कि स्टूडेंट सिंपल सा बोलो 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 तराजू में तौल के ले लो आप, ठीक है। और इसमें आप यदि CO2 के छोटे पार्टिकल्स को काउंट करोगे ना तो वो आएगा 6.022 into 10 power 23 CO2 मॉलिक्यूल। तो आई होप यहाँ पे आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। यदि आपसे पूछता है कि भैया CO2 के इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 22 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 10 पावर 23 into 22 टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये किसमें होंगे, 44 ग्राम CO2 में। बात समझ में, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब एक तो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास में 2 क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से 2 क्वेश्चन है। आप इनका क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर मुझे कमेंट करें जल्दी से, किससे बन गया किससे नहीं बना। हालांकि मैं तो करा ही रहा हूँ। चलिए देखिए, सिंपल से देखिए, मैंने बोला है टोटल नंबर, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी लिख देता हूं मैं, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से बेस्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम बताना है 52U में, ठीक है। 52U, U मतलब एटॉमिक मास यूनिट या U, ठीक है। अब आपके लिए बोल दिया है हीलियम एटम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट, तो ये होता है 4U या 4AMU, ठीक है। चलो मैंने 4U 4AMU का मीनिंग थोड़ी देर पहले बताया ही है, तो अभी हम फिलहाल मीनिंग से मतलब नहीं है,
लेकिन आपको थोड़ी देर पहले बोला था स्टूडेंट्स, ये 4AMU ये जो वर्ड है ये कितने हीलियम एटम के लिए वैलिड है? एक हीलियम एटम के लिए वैलिड है, एक हीलियम एटम के लिए वैलिड है। तो आप बताओगे तो 4AMU यदि मैं लेता हूं, 4AMU He लेता हूं तो मेरे को एक हीलियम एटम मिलेगा, 1 एटम मिलेगा, ठीक है ना, 1 एटम मिलेगा। तो यदि मैं 52AMU ले लूंगा तो मुझे कितने हीलियम एटम मिलेंगे स्टूडेंट्स? तो आपको मिल जाएंगे 13। कैसे किया 13? तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 13, सॉरी 52, ठीक है ना, ठीक। तो यहां पर मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, सिंस और देयरफॉर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, जो आपका सिंपल मैथमेटिक्स है 6th-7th स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो सिंस 52AMU इज इक्वल टू 1 एटम, 4AMU में 1 एटम, तो 52AMU में कितने एटम, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। नाउ अगली बात ध्यान से देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको बताना है 126 AMU ऑफ HNO3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स HNO3 का मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट्स 16 प्लस 16 मतलब मैं 3 बार कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 63 हो जाएगा। आप ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 63U या 63AMU, 63U या 63AMU। अब खुद सोचो ये 63AMU कितने मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है? कितने मॉलिक्यूल के लिए? एक मॉलिक्यूल। ये कितने मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है? 1 मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है। ध्यान से 1 मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट्स 1 मॉलिक्यूल, ये जैसे ही लिखा 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? तो 3 ऑक्सीजन एटम है, दिख रहा है ना भाई, O3 3 ऑक्सीजन एटम, 1 मॉलिक्यूल में 3 है। अच्छा 1 मॉलिक्यूल के लिए 63AMU, तो 126AMU में तो आप बोलोगे सर 63AMU यदि मैं HNO3 लेता हूं तो आपको कितने ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे स्टूडेंट? 3 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। क्यों 3 मिले? क्योंकि 1AMU 63AMU में 1 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 63AMU HNO3 में 3 ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर 126AMU में कितने ऑक्सीजन कितना मिलेगा स्टूडेंट्स HNO3 में? तो ऑब्वियसली कितने मिलेंगे? 6 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6, यहाँ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।